NH44 को मजलूम किसान को मजलूम किसान को कश्मीर घाटी में इस बार भी सेब की अच्छी फसल हुई है। देश के अन्य राज्यों में फलों को भेजा जा रहा है। हालांकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर फलों से लदे ट्रकों को रोके जाने से बागवान काफ़ी नाराज हैं। उनका कहना है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों को रोका जाता है, जिसके कारण बाहर की मंडियों में माल वक्त पर नहीं पहुंच पाता। कई दिनों तक काजीकुंड में गाड़ियों को खड़ा रखा जाता है, इससे फल खराब भी हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को इस समस्या से अवगत भी करवाया गया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। ट्रक चालकों का कहना है कि हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करने को मजबूर होना पड़ रहा है। मंडियों में देर से सेब की गाड़ियां पहुंच रही हैं, हमें किराया भी नहीं मिलता। इन समस्याओं के चलते फल उत्पादक संगठनों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। मैं ब्रॉड मीडिया हंदवारा एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं आपकी वसातत से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो ये हमारी सनत है, फ्रूट की सनत जो है, ये कश्मीर इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमारी जो ये सनत है, इसके साथ हमारे इस वादी के स्पेशली 80% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉपुलेशन इन्वॉल्व इज डिपेंडेंट अपॉन दिस इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री ही वाहिद इंडस्ट्री है जो यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, और इस इंडस्ट्री से हमारे स्टेट को 11,000 करोड़ रुपया की इनकम आ रही है, और जो इस वक्त बिल्कुल तबाही के दाहिने पर है। ऐसा लग रहा है कि हमारी ये रियासत अगर इसी रोड पर चलती रही है तो हम ये यहाँ की मैशत जो है ये बर्बाद होने को जा रही है, ये बर्बादी के दाहिने पर है। यहाँ का जो यूथ है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं है। यहाँ ये इंडस्ट्री वाहिद इंडस्ट्री है जो यहाँ के यूथ को पढ़े लिखे तबके को देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है। और यहाँ जो भी इकॉनमी यहाँ कश्मीर की इकॉनमी है वो इसी से पर डिपेंड है। और इसका हाल ये है इस वक्त कि जो भी हमारे बायर्स हैं जो बाहर के हैं, जो चाहे वो बांग्लादेश के या किसी और स्टेट के या जितने भी हैं, वो खसारे में आ रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा फ्रूट यहाँ से जा रहा है ये 10-10 दिन 15-15 दिन नेशनल हाईवे 44 पे रुका पड़ा रहता है, और ये सड़ जाता है, मंडियों में सही तरीके में नहीं पहुँचता है। और हमारी एलजी गवर्नमेंट से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये पुरजोर और मौदबाना इल्तिमास है कि ये जो हमारे ये फ्रूट सड़कों पे सड़ रहा है, गाड़ियों में रुका पड़ा है, इसको जल्द अज जल्द रवाना किया जाए, रोड को अप डाउन के लिए खुला छोड़ा जाए। और स्पेशली हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो हमारा फ्रूट है इसको 24 आवर्स गुजर रखा जाए, इनको डिटेन नहीं किया जाए, ताकि हमारी ये सनत इस खसारे से बच जाएगी और ये वादी, ये स्टेट बच जाएगी खसारे से। बाकी वसल्लम। मैं मुदस्सिर अहमद भट्ट, फ्रूट मंडी बायर्स प्रेसिडेंट आपसे मुखातिब हूँ। चूँकि हमारा प्रोटेस्ट कई दिनों से वहाँ पर भी था, NH44 भी हमने कल किया था, परसों किया था। हमारी मांग ये है कि जो हमारी गाड़ियाँ डिटेन हुई हैं पिछले तकरीबन 10 या 15 दिनों से, उनको विदाउट एनी प्रॉपर रीज़न उनको बंद क्यों किया जा रहा है। अगर डाउन ट्रैफिक ठीक चल रहा है, अगर दिल्ली से गाड़ी निकली तो 2 दिन बाद वो कश्मीर पहुंचती है। हमारी फ्रूट की गाड़ियाँ डिटेन है 15 तारीख से। तकरीबन 600 करोड़ का सेब हमारा अभी सड़ रहा है रोडों पर, जिसमें किसान का, बायर का, डीलर का, ग्रोवर का। और हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? हमारी इक़्तिसादी जो है इस पर हमला हो रहा है। हमारे पास और कोई मतलब वसाइल नहीं है। फ्रूट ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसे लाखों लोग मुंसलिक है, और हमारे घर की रोजी रोटी इससे चलती है। चूँकि अभी एक किसान की रोजी रोटी पे हमला हो रहा है, अगर ये ऐसी इस पे कोई फौरी कार्रवाई ना की जाए तो आने वाले दिनों में हम भूख हड़ताल पे जाएंगे। किसान भी आएगा, ट्रेडर भी आएगा, बायर भी आएगा, सारे हम रोड पे आएंगे, और उसकी पूरी तरह जिम्मेदारी गवर्नमेंट को होगी। क्योंकि हमने बार बार आला हुकाम से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये इल्तिजा की। पिछले 1 महीने से हम ये कह रहे हैं कि फ्रूट इंडस्ट्री को बचाओ, इसकी गाड़ियाँ डिटेन मत करो। फ्रूट जो है पेरिशेबल आइटम होता है, 4-5 दिन के बाद ये सड़ जाता है। जब मंडियों में पहुँचता है हमें किराया भी हाथ में नहीं आ रहा। हमारी जो इंडस्ट्री इस वक्त जवाल के दहाने पर है। अगर अल्लाह बचाए इसको कुछ हुआ तो यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। गवर्नमेंट को चाहे कि हमारे जो मसाइल है उसको सॉर्ट आउट कर ले, लेकिन इसके बदले में वो हमारी मसाइल को और उठ जा रहे हैं, और यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो वो बढ़े। हम आपकी वसादत से एक बार फिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरमदाना अपील करते हैं कि
हमारे जो मसाइल है इसको फिलफोर आप सॉर्ट आउट कीजिए। हत्ता कि अगर गवर्नमेंट ज़रा भी इंटरेस्ट दिखाए तो विद इन 2 डेज हमारा मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक दिन से वो जम्मू या 2 दिन से जम्मू का ट्रैफिक बंद करके यहाँ 2 दिन कंटिन्यूसली ट्रैफिक छोड़ दे तो ये मसला सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन हमें लग रहा है इस मसले के पीछे यह बहुत ही बड़ी साजिश है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि ये मसला सॉर्ट आउट हो जाए। हमें बार बार रोडों पे आना पड़ रहा है। आज हम प्रेस क्लब आए ताकि हमारी आवाज़ हिंदुस्तान की हर एक जगह पहुँचे। हमारे जो बाहर के बायर्स है, चाहे बांग्लादेशी हैं, नेपाल के हैं, भूटान के या थ्रू इंडिया, अभी वो रो रहे हैं हमारी मंडी में और वो अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके जाने की तैयारी में है और हमारा करोड़ों रुपए उनके पास है। और हम क्या करें? जब उनको नुकसान हुआ तो वो कह रहे हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए आपकी वसादत से एक बार फिर हम ये इल्तिजा करते हैं कि इस मसले को जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करा लीजिए। प्रोटेस्ट की बात है। जम्मू कश्मीर में अगर आप कश्मीर डिवीजन की इकनॉमी ले लोगे तो वो इकनॉमी हमारी हॉर्टिकल्चर सनत से ही चलती है। हॉर्टिकल्चर ऑलरेडी मंडियों में हमारे माल को मतलब ये बहुत कम रेट मिल रहे हैं, क्योंकि हमारी बदकिस्मती रही कि काफ़ी टाइम से हमारी नेशनल हाईवे का ये इशू रहा। हमारी नेशनल हाईवे में अभी काम चल रहा है, मतलब तो ये जो इशू रहा है ये हमें हमारे सेब को बिल्कुल मात दे देती है मंडियों में पहुंचने तक, क्योंकि सेब जब हम 10 दिन के बाद दिल्ली पहुंचती है तो ये सेब पूरा मतलब उस क्वालिटी का नहीं रहता है। 50% इसकी लाइफ खत्म हो गई होती है। जम्मू एंड कश्मीर की इकनॉमी की जो बैकबोन है ये दिन ब दिन तरक्की करने के बजाय जवाल पजीर हो रही है। और जहां तक बात है उन बेचारे ग्रोवर्स की, जो ग्रोवर्स बेचारे हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ इदारों से कर्जे लिए होते हैं, उससे उनका मतलब वो साहूकारों का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट भी बराबर नहीं हो रहा है। तो जो उधर रेट आती है उससे उनका मतलब वो साहूकारों का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट भी बराबर नहीं हो रहा है। तो अनकरीब वक्त ऐसा आएगा, अगर ऐसा ही हाल रहा तो यहाँ भी आप देखोगे बाकी स्टेटों की तरह यहाँ भी किसान जो मतलब अन्नदाता है वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसका जब कर्जा हमारी जो मतलब कश्मीर की सनत है वो ज्यादा सेब पे मुनहसर करती है। जब एक ग्रोवर अपने बाग को पूरे साल सींचता है और उसने अपने कुछ सपने देखे होते हैं, मुझे बच्चे की पढ़ाई में फीस भरना है, वो स्कूल में भी उनको बोलता है कि मैं सेब बेच के आपके पैसे भरूंगा, वर्दी भी, बच्चों, सारा जो हमारा मुनहसर है सेब की सन्नत पे ही है। कश्मीर का ज्यादातर लगभग 70% सेब की सन्नत पे ही है। एम्प्लॉयमेंट कितनी है, कितनी बेरोजगारी है, मतलब जॉब्स की कमी होगी कोविड की वजह से, दूसरी तीसरी वजह से। अब हमारे पास बचा यही था कि मतलब हम अपने मतलब ये जिसके पास जितना थोड़ा थोड़ा मतलब करके जमीनें हैं उनमें मतलब ये सेब उगा के मतलब थोड़ा सा उसका गुजारा हो जाता था, दाल रोटी चल जाती थी। अगर इसमें भी किसानों को, ग्रोवरों को, फ्रूट मर्चेंट्स को ऐसे सिचुएशनों का सामना करना पड़ेगा, ये मतलब बड़ी बदकिस्मती और दुख की बात है। आज भी मंडियां बंद है, शायद कल तक मंडियां बंद रहेगी। गवर्नर इंतजामिया को इनको रिलीफ देने के लिए कुछ ना कुछ मतलब चाहिए करें कि मतलब और अर्जेंट करें, क्योंकि ये इतने सारे मतलब पूरे कश्मीर डिवीजन का मामला है, तो इसमें नजरसानी करके उनको मतलब रिलीफ दें। जानते हैं कि हमारी इकॉनमी जम्मू कश्मीर की तकरीबन कश्मीर की वादी की आबादी 70% फ्रूट पर मुनहसर है। हम साल भर ग्रोवर हमारा मेहनत करता है, साल भर के बाद 2 महीने में हम साल भर की मेहनत का रंग लाते हैं। लेकिन अब्रप्टली चंद नागुज़ीर हालात में सरकार ने रोड को बंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको पता है कि हमारा फ्रूट जो हिंदुस्तान की बाकी मंडियों में जाकर वहाँ हम बेचने ले रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ जब से फ्रूट यहाँ हमने स्टार्ट किया है बाहर की मंडियों में बेचने में, तो पता नहीं क्या बात है कि हर वक्त जो हमारा ड्राइवर वहाँ पहुँच रहा है, हमारी गाड़ियाँ वहाँ पहुँचती है, तो वहाँ हर वक्त यहाँ से आवाजाही जो हमारी इस नेशनल हाईवे की वो बंद होती रहती है। ड्राइवर 8-8 दिन 10-10 दिन वहाँ रुक जाते हैं, तो 10 दिन के बाद जब मंडी वहाँ पहुँचती है गाड़ियाँ, तो वहाँ हमारा फ्रूट या तो ज़ाया होता है या तो डिस्ट्रॉय किया जाता है। हम सरकार से कुछ नहीं चाहते हैं, हम नौकरियाँ लेकर नहीं मांगते हैं, हम गदाई कशकोल लेकर उनके दस्तक पे नहीं जाते हैं। हम सिर्फ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं वो यही है कि हमारा फ्रूट जो आज के डेट में तैयार है और हम बाकी मंडियों में बाहर लेना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि हर दिन रास्ता
बंद किया जाता है। वहाँ से आवाजाही होती है, लेकिन जब यहाँ से गाड़ियाँ जाती है तो समझ में नहीं आता है कि वो काजीगुंड से आगे जा नहीं सकती। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं, हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करते हैं कि वो ज़ाती मुदाखलत करके हम हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ऑनरेबल अमित शाह साहब से गुजारिश करते हैं, आज की बार जब वो कश्मीर आ रहा है तो कश्मीर में आकर उसको यही देखना है कि हमारी जो इकॉनमी है वो किस तरह डिस्ट्रॉय होती जा रही है, हमारी इकॉनमी जो खत्म होती जा रही है, हमारा फ्रूट जो खत्म होता जा रहा है, उससे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूरा कश्मीर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम सरापा एहतजाज है इसीलिए कि हम चाहते हैं कि हमारा फ्रूट सही सलामत हिंदुस्तान की तमाम मंडियों में जाकर हम कारोबार आगे लेते जा रहे हैं। ये जो इसीलिए जो प्रोटेस्ट है तो कितने दिन तक जारी रहेगा आपका? ये तकरीबन हमने 2-3 दिन का वैसे प्रोग्राम दे रखा है। 2-3 दिन के बाद अगर 25 और 26 को हमने तो प्रोग्राम दे रखा है, अगर खुदा ना खास्ता कुछ ना हुआ तो समझ में नहीं, हम फाककशी में मुब्तला होते जा रहे हैं। हम जंग आमद हम तैयार है, क्योंकि हमारा जो भी इन्हिसार है हमारे आयाल का है, हमारे घर का है, वो इन्हिसार इसी फ्रूट पर है। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज के बाद हम इनसे इस्तिदा कर रहे हैं कि जरा खुदा वास्ते हमारे हाल पर रहम कीजिए और इस रास्ते को खोल दीजिए। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब courses offered PhD, postgraduate, undergraduate, PG diploma, certificate. Contact us for admissions.